नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल ट्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी मानव जाति को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और यह जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी शरीर के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, ये शरीर, ये पंचभूत के शरीर के बारे में है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के अंदर ध्यान करने की एक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम गहरे ध्यान में उतरते हैं, सब लोग तो नहीं उतरते हैं, लेकिन जो भी आत्मा या यूँ कहे कि जो भी मनुष्य स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे मतलब मनुष्य या ऐसा आत्मा जब ध्यान करने बैठते हैं, तभी ध्यान के अंदर कुछ गहरे रहस्य वो विशेष व्यक्ति जान पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही ध्यान की प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म के अंदर निहित है। क्योंकि ऋषि मुनि कहते हैं या बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हम परमात्मा से मिल सकते हैं, या यूँ कहिए कि ध्यान की प्रक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि आपकी आत्मा की निगेटिविटी को काटते हैं, आपकी आत्मा की क्लींजिंग करते हैं, या यूँ कहिए कि आपकी आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा से ये मिलने में मतलब ये सुविधा होते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिल पाते हैं। किसके जरिए? इस ध्यान की प्रक्रिया के जरिए। तो दोस्तों, जब हम सभी मनुष्य ध्यान करते हैं तो ध्यान के अंदर ही कुछ गहरी राज जो है वो छिपी हुई होती है, और इसी राज को आप सभी लोगों के सामने मैं उजागर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो राज है, इस राज को मैंने एक नाम दिया है। ये नाम जो है रावण और राम का खेल इसी कलयुग में। जी हाँ दोस्तों, इस राज को मैंने इसी लाइन से मतलब एक नाम दिया है कि रावण और राम का खेल इसी शरीर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों, आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आपको ये शायद अनुभव होगा। किसी किसी को होता है अनुभव और किसी किसी को नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई लोग जो है सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ध्यान करते हैं। कोई कोई लोग मतलब दिल को हल्का महसूस कराने के लिए, भारीपन को कम कराने के लिए मतलब ध्यान करते हैं। और कोई कोई लोग गुरु की मतलब जब गुरु की मतलब एक्सपीरियंस से उनको भी मतलब ध्यान करने का उपदेश दिया जाता है कि आप भी ध्यान करिए, और ध्यान में आपको बहुत सारे ऐसे मतलब अनुभव होंगे मनुष्य शरीर की रहस्य के बारे में, जिस रहस्य को आप जानकर इसे मतलब पार कर कर आप परमात्मा से मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गुरुए जो है ये सच बात बोलते हैं कि हम ध्यान के अंदर हम इस प्रक्रिया को मतलब स्टार्ट कर कर ध्यान के अंदर हम समा जाकर अपने भीतर आत्मा की सतह पर रहस्य को खोज सकते हैं, या यूँ कहिए कि इसी भी पंचभूत के शरीर के भीतर विराजमान इस आत्मा से ही हम परमात्मा तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये नोटिस करिएगा कि जब आप लोग एक गहरी ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में जाकर आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके इसी शरीर के अंदर ही दो साइड है। जी हाँ दोस्तों, दो साइड है। एक है पॉजिटिव साइड मतलब इस तरफ, और एक है निगेटिव साइड। अब आप लोगों के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे मतलब इस की साइड मुंह कर कर बैठी हूँ और वीडियो बना रही हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मनुष्य शरीर के जो राइट साइड है, इस राइट साइड में राम का खेल होता है, अर्थात राम का लीला होता है। और जो मनुष्य शरीर का लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में रावण का लीला होता है, अर्थात अगर मैं सहज भाषा से कहूँ कि रावण का खेल चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, मनुष्य इस कलयुग में इतनी भाग दौड़ में बिजी रहते हैं कि वो अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है, या उसके दिमाग को कौन ऑपरेट कर रहा है, उसके मन को कौन ऑपरेट कर रहा है, और उसके शरीर को कौन ऑपरेट कर रहा है, ये सब हमें देखने के लिए टाइम नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम भाग दौड़ में इस कलयुग के अंदर जीते हैं।
और इसी कलयुग ने हमें सर्प के तरह दसकर सभी मनुष्यों को रखा है। जी हाँ दोस्तों, सर्प के तरह दसकर रखा है। हम असली ज्ञान तक पहुँच ही नहीं पाते और ये कली दानव जो है ये हमें ही मतलब इसी शरीर की माया में उलझाते रहते हैं। इसी गहरी मन की माया में हम सभी मनुष्यों को उलझाते रहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा भाग दौड़ से हटकर, अर्थात इस पृथ्वी के झंझट से हटकर, या यूँ कहिए कि शोर शराबेपन से हटकर, अगर आप भीड़ से थोड़ा सा खुद को अकेला कर ले और अगर आप आपके शरीर में घटने वाले हर एक चीज़, आपके मस्तिष्क के अंदर घटने वाले हर एक चीज़ और आपके मन के अंदर घटने वाले हर एक चीज़ को अगर अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, तो आपके शरीर, मन एवं मस्तिष्क के अंदर आपको बहुत सारे रहस्य जो है वो मतलब निकल कर सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में ऐसा अनुभव होता है कि हमारे शरीर में ही या हमारे मन में ही या हमारे मस्तिष्क में ही ये 3 तरह की मतलब कैटेगरी है। इसमें हमें 2 साइड देखने को मिलता है। एक साइड है वाइट साइड, एक साइड है ब्लैक साइड। ब्लैक साइड को रावण का खेल कहते हैं, वाइट साइड को राम का खेल कहते हैं। या यूँ कहिए कि ब्लैक साइड को डार्केस्ट साइड कहते हैं और वाइट साइड को मतलब एक पॉजिटिव साइड कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही साइड पॉजिटिव और निगेटिव है। एक है काला और एक है सफ़ेद। ये दोनों साइड मिलकर हमें मतलब सभी मनुष्य जाति को भीतरी तरह से ऑपरेट करते रहते हैं। क्योंकि शरीर जो है एक रहस्य से भरा ये पंचभूत का शरीर है। हम सिर्फ मानव इस शरीर को इसीलिए नहीं धारण कर रहे हैं कि हमें मतलब भोग करना है, या यूँ कहिए कि हमें खाना है, पीना है, अच्छा दिखना है, या यूँ कहिए कि पैसा कमाना है, बहुत सारे पढ़ना है, सिर्फ इसीलिए नहीं। हाँ, इससे थोड़ा सा मेल जोल जो खाते हैं वो विद्या अर्जन करने से, क्योंकि अगर आप विद्या अर्जन करेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर हर दिन प्रति पल क्या घट रहा है इसके बारे में आप सही से नॉलेज रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों गहरे ध्यान में जाकर हम मनुष्य यही एक सीक्रेट पता चलते हैं ध्यान में उतरने मतलब जब हम उतरते हैं इसके भीतर जाकर, कि आपकी जो निगेटिव साइड है, अर्थात आपकी जो डार्केस्ट साइड जो हम ब्लैक साइड कहते हैं, आत्मा की जो काला साइड है, या आप यूँ कहिए कि मन की काला साइड, शरीर की काला साइड, ये काला साइड आपको ध्यान में अच्छे काम के लिए उकसाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहिए कि आपको भड़काते रहते हैं। जब भी आप अच्छे काम के लिए अपना मन जो है टाइट कर लेते हो कि ये अच्छा काम हमें जो है करना है, अभी ही करना है, या यूँ कहिए कि कल करना है, लेकिन सडन क्या होता है, ये जो आपकी ब्लैक साइड है, डार्केस्ट साइड, ये आपके मन को ऐसा भड़काते हैं, ऐसे निगेटिविटी पैदा करते हैं कि आप उस अच्छे काम तक जा ही नहीं पाते हो। या यूँ कहिए कि अगर आप अच्छे काम को करने के लिए मन मतलब बना लेते हो, तो ये डार्केस्ट साइड जो है ये आपको मतलब ऐसा जोर से खींचते हैं कि कहाँ जा रहे हो भाई, इधर आओ। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो डार्केस्ट साइड है, ये निगेटिविटी आपके शरीर के अंदर ही रहकर, आपके शरीर के अंदर ही ये जो आपकी जो तेज है, ब्लड जो है ना, ये तेज है, ये आपसे ही मतलब निगेटिव खुराक लेकर ये आपके शरीर में ही पनपते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके शरीर में मतलब पनप के ही आपके अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात यूँ कहे कि हर मनुष्य के लिए षड्यंत्र रचता है। तो दोस्तों ये क्या जन्मगत प्रक्रिया है कि हमारे मनुष्य शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, मन के अंदर एक जो है डार्केस्ट साइड है, क्या ये जन्म से है? जी हाँ दोस्तों, ये जन्म से ही है, क्योंकि हम इस कलयुग में जी रहे हैं। ये है कलयुग, और इस कलयुग जो है ये कीचड़ का युग है। ये मतलब असहजता का युग है। इस युग में आपको सच्चाई तक जाने नहीं देते हैं, आपको ज्ञान तक पहुंचने नहीं देते हैं। और सर्वप्रथम जो शत्रु है, जो भीतरी शत्रु है, ये शत्रु ही है आपके शरीर के, ये जो मतलब
लेफ्ट साइड में रहते हैं, ये डार्केस्ट साइड है, आपकी भीतर की सबसे बड़ी शत्रु है, जो शत्रु आपके शरीर के अंदर पनप कर आपके ही जरिए निगेटिव खुराक को पीकर आपके ही साथ एक षड्यंत्र रचते हैं ताकि आप अच्छे काम को ना कर पाए, आपके अच्छे काम के रास्ते पर ये बाधा उत्पन्न करते हैं, या यूँ कहिए कि आपको ये मतलब जहरीली, या यूँ कहिए कि नकारात्मक गंदगी वाला विजन्स जो है वो दिखाते हैं, ताकि आपकी आत्मा कभी भी ग्रो नहीं कर पाए, आपकी आत्मा उस सच्चाई को मतलब जान ही नहीं पाए। एक्चुअली दोस्तों ये कलयुग है, और इस कलयुग की अधिष्ठात्री बोल रही हूँ, इस कलयुग की जो अधिष्ठाता जो मतलब दानव है वो है कली दानव। जी हाँ दोस्तों, ये युग का स्वामी है, अर्थात इस कलयुग का स्वामी है, और इसीलिए कली दानव का युग है। इसीलिए हर मनुष्य में, अर्थात जो भी मनुष्य इस कलयुग में पैदा हुए हैं, हर मनुष्य के अंदर इस कली दानव का कंट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, हर मनुष्य के अंदर कली दानव का कंट्रोल है। आप यह नहीं कह सकते कि आप धार्मिक व्यक्ति है इसीलिए आप कली दानव के मतलब गिरफ्त में नहीं आए हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य आते हैं, क्योंकि हम उसकी युग में ही पैदा हुए हैं। इसीलिए हर मनुष्य के अंदर कली दानव का जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, गंदी विजन्स, आलसता आना, या यूं कहिए क्रूरतापन, क्रोध, ये सब कली दानव की ही नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि ये कली दानव जो है वो असीम नकारात्मक शक्तियों का मालिक है। और ये जो शरीर जो हम मनुष्य बनकर बैठे हैं इस युग के अंदर, और इस युग को कंट्रोल भी कली दानव ही कर रहे हैं, और इस युग में पैदा होने वाले मनुष्यों को कंट्रोल भी कली दानव ही कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कली दानव सिर्फ क्षणिक समय के लिए इस पृथ्वी पर पनप सकते हैं, या ब्रह्मांड की किसी मतलब जगह पर पनप सकते हैं, लेकिन उसके भी ऊपर, बाप के ऊपर भी बाप रहते हैं, वो शक्ति, वो शिव। जब आप शिव से मिल जाते हैं शरीर के अंदर ही, तो इस दानव को उस बाप के सामने हार मानना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप पहुंचकर तो दिखाए उस बाप के मतलब निकट। जब आप पहुंच सकेंगे उस बाप के निकट, अर्थात शिव के निकट, तब ये जो दानव है, ये दानव इस बाप को ऐसा दबा कर रखते हैं इस शरीर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसका इतना कंट्रोल है शरीर के अंदर। लेकिन जब आप जिद कर कर पॉजिटिविटी का खुराक लेकर पॉजिटिव साइड से ऐसा ग्रोथ मारकर ऐसे मतलब ऊपर जाते हैं, तो ये बाप जो है, ये नटराज, ये शिव शंभु महाकाल, ये शिव शंभु, ये महाकाल, ये बापों का बाप, ये मतलब इस दानव को ऐसे जो है दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं। यही नटराज, और यही दोस्तों शरीर का एक खेल है, राम का खेल और रावण का खेल। राम अपना किरदार निभाते हैं अपने मतलब राइट साइड से, और जो रावण है अपना किरदार निभाते हैं ये मतलब लेफ्ट साइड से। तो दोस्तों, जब भी आप अच्छे काम करने जाते हैं, ये डार्केस्ट साइड आपको कोई ना कोई मतलब भड़काते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सबसे सिक्रेटिव जो थिंग है, सबसे सिक्रेटिव जो बात है इस कलयुग की, वो यह है, आपने इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में कभी नोटिस किया है कि आप जब रात को 10 बजे के बाद जब आप इंटरनेट पर बिज़ी होते हो, तब जाके आपको मतलब कुछ ना कुछ डार्केस्ट साइड का वीडियो मिलता है, डार्केस्ट साइड का आपको मतलब कंटेंट मिलता है, जिसको देखकर आपका मन जो है निगेटिव हो जाते हैं। और आपको एक बात कहूँ दोस्तों, ये जो कलयुग है ये यंत्र का युग है, और यंत्र ने मंत्र शक्ति को मार कर रखा है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है वो जागृत हो रहे हैं, और इस मंत्र शक्ति के पावर मतलब धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं। लोग जान पा रहे हैं कि कैसे ये पॉजिटिव शक्तियाँ, ये दैवी शक्तियाँ हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, या यूँ कहिए कि मनुष्य शरीर के अंदर, मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य की मस्तिष्क में, मनुष्य के शरीर में आखिर कैसा काम करता है। और ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की पावर इस ब्रह्मांड में कैसे खेल मतलब दिखाते हैं। यह एक प्रकार से कहिए देवासुर संग्राम चल रहा है, देव और असुर का संग्राम। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये देव और असुर को बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर हम
इस देव और असुर को बाहर ढूंढेंगे तो क्या हम इस खाली आंखों से इतनी मतलब ये सुपर नेचुरल शक्ति को क्या हम देख सकेंगे? क्या हमारे आत्मा में इतना शक्ति, इतना बल है कि हम इसे बाहर देख पाए? इसीलिए दोस्तों, आपकी जो मन है, आपकी जो मस्तिष्क है, आपकी जो आत्मा है, ये आप मुड़कर अंतर्मुखी कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप अंतर्मुखी कर लेंगे तब आपको इस ब्रह्मांड के सभी खेल जो है ये मतलब एक के बाद एक सामने आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही है कलयुग का असली खेल, यही है कलिदानव का असली खेल। तो दोस्तों, मेरा मेन पॉइंट ये था कि जब भी मतलब आप रात को ये मतलब मोबाइल पर बिजी होते हैं या इंटरनेट पर बिजी होते हैं, कोई लैपटॉप में बिजी होते हैं, तो पहली बात ये आपके अंदर एक गहरी आलसता पैदा करते हैं, भारी सिर दर्द देते हैं। अभी मतलब कलयुग की कोई लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारी जो है दिमागी हालत अच्छा नहीं है, इसलिए जो है सिर दर्द हो रहे हैं, या तुम अंदर से बीमार हो इसलिए तुम्हें मुझे सिर दर्द हो रहे हैं। लेकिन इन मूर्खों को कौन बताए कि ये जो है ये एक ऊपरी तरह का ही लीला है। अगर आप ज़्यादा डेप्थ में घुसेंगे तो आपको ये सारा खेल जो है समझ में आएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रात के 10 बजे के बाद अगर आप मोबाइल देखते हैं, इंटरनेट पर आप बिज़ी रहते हैं, या यूँ कहिए कि लैपटॉप पर बिज़ी रहते हैं, टीवी पर बिज़ी रहते हैं, तो आपके अंदर एक भारी आलसतापन आते हैं, सिर दर्द होने लगते हैं। शायद की जो एनवायरमेंटल है आपकी मतलब घर की जो मतलब माहौल है, ये मतलब कुछ भारी भारी लगता है। आखिर ये क्यों होता है? और इस समय में ही आपको मतलब वीडियो के थ्रू या कोई कंटेंट के थ्रू या कोई यंत्र की कुछ विजन्स के थ्रू, या यूँ कहिए कि आज्ञा चक्र के विजन्स के थ्रू आपको मतलब भय लगने वाला, भीतर भय पैदा करने वाला विजन्स दिखाई देता है। या यूँ कहिए कि जिस विजन्स को देखकर आपकी रूह कांप जाते हैं, या यूँ कहिए कि जिस विजन्स को देखकर आपकी आत्मा मरने लगते हैं, आपकी आत्मा एक भारी दलदल में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी मतलब गौर करिएगा, रात के 10 बजे के बाद यही होते हैं, क्योंकि ये समय जो है दोस्तों, रात के 10 बजे के बाद स्पेशली जब मतलब 11 बजते हैं, ये समय निगेटिव शक्तियों का एक्टिव होने का समय है। और इसीलिए इस समय में आप सभी मनुष्य को गलत मैसेजेस, गलत कंटेंट, मतलब सिर दर्द, भारीपन, मतलब ये सब आपको देते हैं, भारी भरकम से देते हैं। दोस्तों, ये बात मुझे भी कैसे मालूम हुआ, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि सपोज़ मान लीजिए मैं मोबाइल पे बिज़ी रहती हूँ, सपोज़ मान लीजिए मैं इंटरनेट भी चलाती हूँ, भाई सभी चलाते हैं, मैं भी चलाती हूँ। तो इंटरनेट के भीतर दिन के अंदर या सुबह के समय जो भी हम कंटेंट देखते हैं, जो भी हम वीडियो देखते हैं, वो सारे वीडियो पॉजिटिव वाला वीडियो होते हैं, या यूँ कहिए कि ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो हम देखते हैं जिसे देखकर हम मतलब डबल जो है वो एनर्जाइज हो जाते हैं भीतर से। लेकिन दोस्तों, हमारे इसी सोसाइटी में कोई ऐसा यूट्यूबर भी होता है कि हर दिन 3 या 4 वीडियो जो है वो इंटरनेट पर डालते हैं। अच्छी बात है, डालना चाहिए, मैं तो कहती हूँ और डालना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इतना सारा डाल रहे हैं। मेरा मोटिव ये है कि जो भी यूट्यूबर इंटरनेट के अंदर दिन में एक ही दिन के अंदर 3-4 जो वीडियो डालते हैं, उसकी जो है कम से कम 2 वीडियो जो है वो मतलब पॉजिटिव होते हैं, और 1 या 2 वीडियो थोड़ा सा निगेटिव होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का खेल, ये इंटरनेट में जो भी मतलब मनुष्य मतलब लोग बिजी है, उन सभी को दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जिसका जैसा वाइब्स, वो उस वाइब्स को ही पकड़ेंगे। सपोज मान लीजिए एक यूट्यूबर है, उसने एक ही दिन में 4 वीडियो जो है वो डाली है, तो ये जो 2 वीडियो है ये सकारात्मक है, और दो वीडियो जो है वो नकारात्मक है। अभी भाई इंटरनेट पर सभी लोग आते हैं देखने के लिए,
कि एंटरटेनमेंट कहाँ मिलेंगे या कुछ सीखने को कहाँ मिलेंगे, ज्ञान कहाँ मिलेंगे, तो सबके अलग अलग वाइब्स होते हैं। तो वो वाइब्स के मतलब मुताबिक ही जो मतलब सकारात्मक वीडियो है, वो 2 वीडियो है यूट्यूबर का, उस 2 वीडियो को सकारात्मक वाइब्स वाला इंसान उसे पसंद करते हैं और नकारात्मक वाइब्स वाला इंसान उस 2 सकारात्मक वीडियो को नापसंद करते हैं। और ये जो 2 नकारात्मक वीडियो था, उन 2 नकारात्मक वीडियो को मतलब पॉजिटिव वाइब्स वाला इंसान पसंद नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पसंद कर भी सकते हैं। लेकिन इतना मतलब तामझाम क्यों होता है? क्योंकि वो जो यूट्यूबर है सबके बारे में बोल रहे हो, कभी कभी ऐसा मैं भी मतलब मेरी तरफ से भी हो सकती है कि उसका दिमाग तो एकदम ठीक है, वो अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, वो उस सारे वीडियो के अंदर ही कुछ ऐसा निगेटिव वाला वीडियो जो है उसकी तरफ से आते हैं और यूट्यूब में पूरा यूट्यूब पर फैल जाते हैं। और कुछ लोग इसे भाप पाते हैं, कुछ लोग भाप नहीं पाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि उस यूट्यूबर का दोष है कि उसने दिन में हर दिन मतलब सारे वीडियो डालते हैं, तो कोई वीडियो अच्छा जाता है, कोई वीडियो थोड़ा सा मतलब ऐसे फेडेड हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप लोग सच्चाई सुनेंगे। वो यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही यूट्यूबर 4 वीडियो, 3 वीडियो, 2 वीडियो डालते हैं, या कोई कोई यूट्यूबर 1 वीडियो डालते हैं जैसा कि मैं। लेकिन सपोज मान लीजिए स्पीकिंग टॉक, सपोज मान लीजिए ऐसा कोई चैनल का नाम है, मैं जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए कह रही हूँ। स्पीकिंग टॉक्स, ये इस चैनल का नाम ही, ये सपोज मान लीजिए यूट्यूब चैनल है। ये भाई यूट्यूबर दिन में 2 वीडियो डालते हैं, या उस यूट्यूबर की इंटरनेट पर वीडियो डालने की कोई भी मतलब एग्जिट समय नहीं है, वो कभी भी मतलब डाल देते हैं। तो दोस्तों वो यूट्यूबर बड़ा ही फेमस यूट्यूबर है और लोग उनके बातों को सुनने के लिए मतलब ऐसे बहुत लोग खड़े रहते हैं उस पार, समझ रहे हैं ना, मतलब अपने अपने घर में उस यूट्यूबर की बात सुनने के लिए, उस यूट्यूबर की ज्ञान सुनने के लिए मतलब वो मतलब हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है, रात के 11 बजे सेम यूट्यूबर का ही सेम नाम से आप लोगों के मोबाइल पर एक स्क्रीन में आते हैं, आप लोग वीडियो आते हैं, देखते हैं कि भाई वो स्पीकिंग टॉक्स, मान लीजिए वो चैनल का नाम है, स्पीकिंग टॉक चैनल में ही उस यूट्यूबर का एक नया वीडियो जो है रात के उस टाइम में आया है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे फेवरेट यूट्यूबर की जो मतलब नॉलेज है, जो मुझे हमें कहना चाहते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ये तो भाई मतलब आ रहे हैं हमारे मतलब नोटिफिकेशन मिल रहे हैं स्मार्टफोन में, तो हम डायरेक्ट क्लिक कर कर उस यूट्यूबर की बात को सुनते हैं रात के 11 बजे या उसके बाद। तो दोस्तों सुनते हैं और कभी कभार उस वीडियो में इतना नकारात्मक एनर्जी जम जाते हैं और आपको इतना नकारात्मक एनर्जी मतलब देकर जाते हैं कि आप रात के 11 बजे मतलब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत मतलब खराब हो जाते हैं, भारीपन होता है, सिर दर्द होने लगते हैं, या यूँ कहिए कि आपको ऐसा महसूस होता है ये कैसा मतलब कंटेंट बना दिए भाई, मतलब दिन में तो तुम बहुत खुश मतलब अच्छा बोल रहे थे, तो रात को थोड़ा सा निगेटिव टाइप का मतलब ये वाइब्स आ रहा है। या यूँ कहिए कि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आप लोग ना कुछ मन में ही क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, विशेषकर जो टैरो रीडर्स है या हीलर्स है, इन सभी की मतलब वीडियो के थ्रू तो हमें सब मतलब लोगों को
टैरोट रीडर के थ्रू या हीलर्स के थ्रू बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलते हैं, तो हमारे मन जो है वो सुकून हमारे मन को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये निगेटिव एनर्जी क्या करते हैं, उसी यूट्यूबर का रूप, उसी यूट्यूबर की मतलब वाइब्रेशन या यूँ कहिए कि उसी यूट्यूबर की आवाज़ को कॉपी कर कर आपके सामने वीडियो के थ्रू एक विजन्स, एक नोटिफिकेशन प्ले कर देते हैं, जिससे मतलब आपको ऐसा लगे कि मेरे ही उस फेवरेट यूट्यूबर के थ्रू ही मतलब ये वीडियो जो है ये इंटरनेट पर डाला हुआ है और हम उसे बड़े ही मज़े से क्लिक कर कर देखते हैं। लेकिन उसे सुनते ही हमारे मन में उठे जो प्रश्न थे जिसका हमें उत्तर मिल गया था, सेम प्रश्नों के उत्तर रात के 11 बजे के बाद वही प्रश्नों के उत्तर हमें निगेटिव ढंग से मिलते हैं और हम मतलब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरे ये जो मेरे मन में प्रश्न उठ रहे थे, ये प्रश्न तो दिन में मुझे मतलब अच्छा मतलब रिजल्ट आया या अच्छे से मुझे जवाब मिला, लेकिन उसी सेम क्वेश्चंस को रात के 11 बजे के बाद कुछ नकारात्मक तरीके से उसका जवाब मिलते हैं उसी सेम यूट्यूबर के जरिए। तो ये क्या है भाई? तो ये है दोस्तों, ये जो रात के समय आप लोगों को वीडियो मिलते हैं, ये एक्चुअली नेगेटिव मास्टर्स, ये यूँ कहिए कि नेगेटिव शक्तियों के थ्रू उसकी ही आवाज़ को छुड़ाकर, उसकी ही सहरे को छुड़ाकर और उसकी ही वीडियो की कंटेंट को छुड़ाकर आपकी मन की जो क्वेश्चन है उसको छुड़ाकर वो एक कंटेंट के थ्रू, नेगेटिव विजन्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू आपके सामने, आंखों के सामने पेश कर देते हैं कि देखो ये वीडियो देखो और तुमने जो दिन में ये सकारात्मक जो क्वेश्चन का जवाब मिला था उसी को मैं तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे सामने ये नकारात्मक ढंग से पेश कर रही हूँ। इसे देखो, इसे सुनो और इसे अपने मस्तिष्क पर उतारो और मेरी दी हुई तरीके से अपना एक्शन लो। कैसे एक्शन लेंगे आप लोग? कर्म से एक्शन लेंगे, वचन से एक्शन लेंगे, या यूँ कहिए कि आपके मतलब यूँ कहिए कि आपके दिमाग को जकड़न पैदा होता है, ये कंट्रोल करते हैं और ये रात के समय ही होते हैं दोस्तों, ये रात के समय ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों एक बात कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रही हूँ कि इस कलयुग में सभी व्यवस्थाएं जो है वो मतलब खराब हो गए हैं। पहले का ज़माना ये था कि हम मतलब 10 बजे या 9 बजे ही सो जाते थे खा पी कर, लेकिन अब भाई कलयुग है, कलयुग में समय का कोई ठिकाना नहीं। हम कभी कभी 2 बजे भी सोते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, या यूँ कहिए कि कोई लोगों का काम नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट से अपने शरीर और मस्तिष्क और आत्मा को खुशी देने के लिए रात की 2 बजे मतलब सोते हैं। तो 2 बजे तक वो जागते रहते हैं और आप लोगों को पता है इस ब्रह्मांड में समय का बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ दोस्तों, हम मतलब ऐसे हम मनुष्य के लगाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली हम मनुष्य की सच बात कहूँ तो लगाम नहीं है और बिना लगाम के घोड़े बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। सही कह रही हूँ ना मैं? बिना लगाम के घोड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं और रात के 11 बजे के बाद जो भी मतलब समय होते हैं, ये समय जो है बहुत ही बुरे समय होते हैं, या यूँ कहिए कि नकारात्मक शक्तियाँ उस वक्त एक्टिव होते हैं और एक्टिव होकर मनुष्य के थ्रू मतलब वीडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या यूँ कहिए कि लैपटॉप के थ्रू ये मतलब मनुष्य के अंदर निगेटिविटी जो है वो एक डालते हैं, भीतर सिस्टम डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कलयुग है और कली दानव का इन शक्तियों के ऊपर कंट्रोल है क्योंकि वो इस शक्ति का मालिक है इस युग के। और इसीलिए दोस्तों कलयुग के हर लोगों को ऐसे ही कलिदानव फंसा कर रखा है। आप लोग कब समझेंगे इस बात को? अगर नहीं भी जानते हैं दोस्तों तब भी आप लोग इस बात को, इस सच्चाई को जानने का मतलब प्रयास कीजिए
क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे कि हम ये बात नहीं जानते हैं, या यूँ कहिए कि अगर मैं ऐसा कहूँगी आप लोगों को कि मैं जो है बहुत सारी चीज़ें भाप पाती हूँ, मेरी वाइब्रेशन हाई है, सपोज़ मान लीजिए, और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों की वाइब्रेशन जो है वो बहुत लो है, मैं जो बोल रही हूँ ये आप लोग मतलब समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग मेरे वाइब्रेशन पर खरे नहीं उतरे हैं, इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ ये आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर सभी लोग या सभी जो उपदेशक जो गाइड करते हैं अगर ऐसा बोलेंगे तो आप सभी लोग कैसे जानेंगे? आपसे तो सभी चीज़ें ये छुप कर मतलब रहेंगे, आप कभी उस गहराई तक जा ही नहीं पाएंगे अगर हर एक लोगों की सोच अगर ऐसे होंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि अगर आप में कुछ विशेषताएं हैं, आपके अंदर अगर कुछ जानने की कला है, या यूँ कहिए कि आप इस ब्रह्मांड की गहरी राज को जानते हैं, इसे समझ पाते हैं, या यूँ कहिए कि आप नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन से खींच पाते हैं, अगर आप में आपके अंदर ऐसा कोई कला है तो आप उसे उसी वाइब्स के ही अंदर उस दूसरे नेगेटिव वाइब्स के लोगों को भेजिए। जी हाँ दोस्तों, भेजिए, वह जो भी हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, आपकी जो नॉलेज वो भेजिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसे कहते रहेंगे तो ये जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, ये दलदल में फंस जाएंगे इस कलयुग में। इसीलिए आपके अगर पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई गहरी राज है, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी पास जो गहरी राज है वो दूसरे लोग समझ पाएंगे या नहीं। जस्ट आप उसी राज को मतलब बैलेंस कर कर उन सभी लोगों के पास इस इंटरनेट के थ्रू भेजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे और ऐसा संकल्प लेंगे, तभी तो इस धर्म युग के अंदर लोग जो है वो समझ पाएंगे कि असली खेल क्या है, नकली खेल क्या है, राम का खेल क्या है, रावण का खेल क्या है, जो इस शरीर के अंदर ही पनपते रहते हैं। और आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं, ये निगेटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर ही जन्म लेकर पनप कर आपके ही मस्तिष्क को ये कमजोर बनाते हैं, आपके आत्मा को कमजोर बनाते हैं। कितनी मतलब गहरी बात है ना दोस्तों, आपके शरीर में ही रहते हैं, आपके शरीर से ही ये मतलब खाना ये खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर से खाना, कैसा खाना, निगेटिव खाना खाते हैं, और ये खाकर ही आपके ही अगेंस्ट षड्यंत्र रचते हैं और आपको इतना कमजोर बना देते हैं, आपकी नॉलेज को इतनी मतलब दबा कर रखते हैं। तभी जो है शिव को आना पड़ता है, वह नटराज, वो शिव को आना पड़ता है। और शिव जब महाकाल आते हैं तो बापों का बाप जो आते हैं तो उस निगेटिविटी को ऐसे जो है दबा देते हैं। इसीलिए शिव का आवाहन इस युग में बहुत ही जरूरी है, और शिव का नाम एवं शिव का स्तोत्र एवं शिव की महिमा इस युग में प्रकट होने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हर ही है वो शिव ही है जो इस पूरे नकारात्मकता को काट सकेंगे। इस कलयुग की जो भी अंधकार है, इस कलयुग की जो भी गंदगी है, मेल है, इसको वो बाप ही काट सकेंगे, और किसी के पास इसे काटने के लिए क्षमता नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये तो था दोस्तों एक मतलब ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट में आप लोगों को और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ध्यान के अंदर ही मुझे पता चला है कि हमारे जो वाइट साइड, अर्थात ये जो पॉजिटिव साइड रहते हैं, जो हम मतलब सफ़ेद साइड इसे कहते हैं, आत्मा की एक तरफा सतह पॉजिटिव साइड, जो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, हमें पॉजिटिव फील कराते हैं, निगेटिविटी से हमें दूर रखते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं, यही पॉजिटिव साइड। और दोस्तों पता है आप लोगों को, जब भी आप लोग ध्यान के अंदर बैठते हैं तो इस शरीर की जो कुंडलिनी शक्ति है, या यूँ कहिए कि इस शरीर को जो भी मतलब पॉजिटिव शक्तियाँ ऑपरेट करते रहते हैं सभी मनुष्य की, यही शक्तियाँ आपको ध्यान के भीतर आपको वाइट लाइट दिखाते हैं, येलो लाइट दिखाते हैं, या यूँ कहिए कि ऑरेंज लाइट दिखाते हैं, वायलेट लाइट दिखाते हैं,
या यूँ कहिए कि रेड लाइट दिखाते हैं। तो ये हमारे सभी चक्र की एक एक विशेष ऊर्जा है। जो भी ऊर्जा जितना भी मतलब एक्टिव होते हैं उसके हिसाब से ध्यान के अंदर आपकी विजन्स के थ्रू, ये थर्ड आई के थ्रू आपको दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये पॉजिटिव साइड, ये वाइट वाला साइड आपको ध्यान के अंदर आपको कभी कभी चॉकलेट, हाँ हंसने का बात नहीं है, चॉकलेट भी दिखाते हैं भाई, क्योंकि चॉकलेट जो है ये एक पॉजिटिव ही है, क्योंकि लोग चॉकलेट मतलब बहुत पसंद करते हैं खाने में। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चॉकलेट देखकर खुश हो जाते हैं, छोटे क्या भाई बड़े भी लगे हैं चॉकलेट के पीछे। सॉरी मेरी टांग स्लिप हो रही है। तो ध्यान के अंदर आपको चॉकलेट भी दिखाते हैं, या यूँ कहिए कि मंदिर की घंटी, कोई ऋषि, या यूँ कहिए कुछ भी सकारात्मक थिंग, देवी देवता के दर्शन, आप कोई मतलब हाईएस्ट डायमेंशन में आप मतलब यात्रा कर रहे हैं, या ऐसा भी आपको दिखाया जाता है कि एक सरल रेखा के अंदर ही, मतलब सरल लाइन के अंदर ही आपको कई सारे मतलब खूबसूरत देवियाँ, यूँ कहिए कि खूबसूरत अप्सराएँ आपको देखने को मिलते हैं। तो समझ जाइए कि आपकी ध्यान जो है, ध्यान की जो प्रोसेस है वो अच्छे दिशा में मतलब आगे बढ़ रहे हैं। या यूँ कहिए कि पॉजिटिव जो शक्ति है, हमारे जो एंजल्स है, हमारे जो भगवान है, जो हमारे एंसेस्टर्स है, ये हमें ध्यान की प्रक्रिया के थ्रू कुछ ना कुछ हमें दिखाने के लिए मतलब सहयोग करते रहते हैं, ताकि हम इस 3D के ट्रैप से बाहर हो जाए और असली जो चीज है, असली ज्ञान, उसे मतलब पहचान सके। तो दोस्तों शरीर के ये हमारे दो साइड है, एक काला, एक सफेद, डार्केस्ट साइड, और पॉजिटिव साइड, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो दोस्तों यही जो साइड है ये मतलब आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको फंसाते भी हैं, या यूँ कहिए कि आपको सच्चाई के रास्ते पर कभी भी नहीं ले जाते हैं। और ये पॉजिटिव साइड जो होते हैं, वो पॉजिटिव साइड आपको सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, या यूँ कहिए कि आपको मार्गदर्शन देते हैं एक अच्छे पथ के लिए। इसलिए दोस्तों ध्यान के थ्रू हमें मतलब इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। आप जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान के अंदर ही आप भीतर ही भीतर ये सभी विजन्स को देखकर खुद ही एनालाइज करना शुरू कर दीजिएगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कलयुग की जमाना है, ये कलयुग है, ये कीचड़ वाला मतलब जमाना है, ये माया है, और इस माया में हमें बहुत सारे भ्रम दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और निगेटिव शक्तियाँ जो है दोस्तों ऐसे ही काम करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर जो भी लोभ, मोह, काम, क्रोध, या मतलब विवशता, ये भ्रम, या यूँ कहिए कि ये हैवीपन, ये जो देते हैं, ये नेगेटिव शक्तियाँ ही हमारे इस शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, और हमारे आत्मा की सतह पर उतरकर मस्तिष्क में ये हमें मतलब विजन्स दिखाते हैं कि हम मतलब अपने मार्ग से भटक जाए। तो इसीलिए दोस्तों देव और दानव का खेल तो हमारे सभी मनुष्य के शरीर के अंदर ही हो रहे हैं। और ये जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, इस समय के अंदर आप सभी लोगों को मतलब बहुत सावधानी से आप सभी लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है यंत्र का जमाना है। और ये जो हम धर्म युग में जो धीरे धीरे हम समा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि धीरे धीरे भी नहीं, इसका जो मतलब समय है ये बहुत फास्ट गुजर रहा है, क्योंकि विनाश सभी ओर देखने को मिल रहा है। और मतलब ये निगेटिव शक्तियाँ जो है ये मतलब हमें भ्रम जाल हमारे अंदर पैदा करते हैं, ताकि हम इस कलयुग की ट्रैप से कभी भी निकल ना पाए, इस 3D के ट्रैप से कभी भी निकल ना पाए। और इसीलिए दोस्तों हम सभी लोग देवता और दानव को बाहर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये देवता और दानव हमारे शरीर के अंदर ही है, सभी मनुष्य के शरीर के अंदर ही है। अगर किसी व्यक्ति का मतलब
धर्म से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, या यूँ कहिए कि कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल नहीं है, वो मतलब शराब के लत में, या यूँ कहिए कि ड्रग्स के लत में, या यूँ कहिए कि गंदी गंदी चीज़ देखने के लत में अगर मतलब लगे रहेंगे, तो ये जो आपकी शरीर के अंदर जो निगेटिव शक्तियाँ रहते हैं, डार्केस्ट साइड, ये आपकी शरीर को, आपकी आत्मा को, आपकी मन को ऑपरेट करेंगे। और अगर आप सही चीज़ें देखते हैं, सभी पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, आप मतलब धार्मिक व्यक्ति बनते हैं। मैं तो कहती हूँ धार्मिक व्यक्ति बनने के बाद भी आप आध्यात्मिक मार्ग पर आइए, क्योंकि जो ये रिलीजन है, ये रिलीजन हमें मतलब भटकाते हैं। लेकिन आप अगर आध्यात्मिक मार्ग पर आएंगे तो आपके लिए क्या हिंदू, क्या सनातन, क्या इस्लाम, क्या मतलब जैन, क्या बौद्ध, ये सब कॉन्सेप्ट से आप दूर हट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जाति का जो भेद है, यही हमें मतलब खोखला कर रहे हैं अंदर से। ये जाति का जो भेद है, एक्चुअली दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि ये जो इतने सारे धर्म पैदा हो गए हैं और इतने सारे भगवान जो पैदा हो गए हैं, लोग जो नारा लगाते हैं जय श्री राम, या यूँ कहिए कि जीसस क्राइस्ट, ऐसा वाला क्रॉस कर जो ये नारा लगाते हैं, या नमो बुद्धाय, नमो भीम, या जो भी कहते हैं, ये सब जो नारा लगाते हैं, ये सब स्पिरिचुअल मास्टर से और ये ऊपरी आयाम से इस पृथ्वी पर आते हैं दोस्तों, मानव जाति को रास्ता दिखाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। कि लेकिन हम मूर्ख मानव ही है जो जातिभेद के प्रथा में हम मतलब बंधे रहते हैं, इससे हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और इन तमाम नवी जो होते हैं और तमाम जो अवतार है, ये हमें क्या कहना चाहते हैं, ये हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। और इसीलिए दोस्तों मनुष्य का यही तो गड़बड़ी है भीतर के सिस्टम में, ये दिमाग में ही फिट बैठते हैं, दिमाग में ही फिट है। जाति भेद से ऊपर उठो, क्योंकि दोस्तों ये जो सभी नबी है या सभी जो मतलब अवतार है, ये जो स्पिरिचुअल मास्टर्स आते हैं, वो चाहे बौद्ध हो या वो चाहे गुरु नानक हो, जो हम बाहे गुरु बोलते हैं, या यूँ कहिए जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह, या यूँ कहिए कि भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, तो ये सब एक ही बीज से उत्पन्न होते हैं। और वो जो सुपर नेचुरल बीज है इस ब्रह्मांड का, या यूँ कहिए कि इस ब्रह्मांड का ही नहीं, पूरे मल्टी यूनिवर्स का, सभी ब्रह्मांडों का जो बापों का बाप है, वो सिर्फ ओम ही है दोस्तों। ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड इस ओम के अंदर ही ऐसे मतलब वृत्ताकार गति से ये घूमते रहते हैं। और हम सभी मनुष्य इस वृत्त के अंदर जो स्थितिवास होता है ना, इस स्थितिवास के अंदर बैठकर हम ऐसे वृत्ताकार तरीके से हम गति मतलब घूमते रहते हैं इस पृथ्वी के सारों दशों दिशाओं में। हम सभी आत्माएं 3D में हम सभी मनुष्य हैं, क्योंकि हम पंचभूत के शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप सुपर डायमेंशन के ऊपर रहकर अगर कोई आत्मा हमें इस 3D में देखे, तो वो सबके नज़रों में हम सिर्फ एक परमात्मा की छोटा छोटा कण है। और जो इतने सारे नबिया आता है और इतने सारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स आते हैं, इनका मेन बीज, जो मूल बीज है, वो सिर्फ ओम ही है। क्योंकि सनातन इस सृष्टि का मूल धर्म है दोस्तों, सनातन इस सृष्टि का मूल धर्म है। लेकिन भारतवर्ष के लोगों को बहुत सारे भ्रम हो रहे हैं, और ये जो भ्रम है कि भाई सनातन कभी खराब हो ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब भारतवर्ष के लोग ये भ्रम मतलब पालकर अपना अपना व्यापार जो है धर्म के नाम पर ये खोल कर रखे हैं। सनातन इस सृष्टि का मूल धर्म है। मैंने कहा था ना पहली वीडियो में कि सनातन की जड़ जो है वो बहुत मजबूत है। ये इस ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि पूरे मल्टी यूनिवर्स में सनातन के नियम से ही सभी देवी देवता, या यूँ कहिए कि इन देवी देवताओं के ऊपर भी जो और अदृश्य निराकार शक्ति है, वो शक्ति भी इस सनातन की प्रक्रिया या सनातन नियम से ही पूरा ब्रह्मांड को, मल्टी यूनिवर्स को चलाते रहते हैं। कि लेकिन लोग इस माया की दुनिया में आकर पाप मति में मतलब समा जाते हैं, और इसीलिए उसी मतलब भ्रष्ट बुद्धि से ये जो है कॉन्सेप्ट लोगों के समाज में फैलाते रहते हैं कि
मतलब अलग अलग धर्म उत्पन्न हो गया है, लेकिन मूल धर्म जो है वो सनातन है। सनातन का जड़ थोड़ा सा शेकअप हो गया है इस कलयुग में, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है भाई, पूरा खत्म नहीं हुआ है। और अगर हम सभी मनुष्य सनातन को ऊपर करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि सब जो महिलाएं हैं वो अपने कपड़े पहनने का तमीज़ कभी भी मतलब मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग कपड़े पहनने का तमीज़ भूल जाएंगे तो इसी मूल सनातन धर्म को बार बार बेइज्जती सहना पड़ेगा। और जो भी सनातनी हैं, सनातन मतलब धर्म में तब्दील लोग हैं, मनुष्य हैं, इन सभी को भी मतलब ताना सुनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू ही कह रहा हूँ कि सनातन धर्म तो मूल धर्म है, सनातन इस सृष्टि का मूल बीज है, सनातन इस सृष्टि का मूल धर्म है, इसी मूल धर्म से ही सभी धर्म का उत्पन्न हुआ है। लेकिन क्या अभी इस वक्त सनातन पूरे तरह से शुद्ध है? बताइए आप लोग मुझे, क्या अभी इस वक्त सनातन पूरे तरीके से शुद्ध है? अगर इस समय सनातन पूरे तरीके से शुद्ध अगर होते तो हर गुरु ये त्रिपुंडक और मतलब विष्णु तिलक लगाकर मालाएं सालाएं डालकर ये धर्म के नाम पर व्यापार नहीं करते दोस्तों। और हर तांत्रिक अपने देवी देवताओं का मतलब वाक्य का, वाणी का कभी भी उल्लंघन नहीं करते दोस्तों, ये सनातन ही है। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस बात का बहुत ही मतलब इसके ऊपर नज़र रखना होगा कि सनातन है, हम भाग्यवान हैं कि हम मूल धर्म से जुड़े हैं। सृष्टि के जो मेन धर्म की बीज है उसमें हम लगे हुए हैं, लेकिन कितने लगे हुए हैं? सिर्फ सनातन का नारा लगाने से हम सभी मनुष्य सनातनी नहीं बन जाएंगे। सनातन बनने से पहले सर्वप्रथम सभी नारियों को कपड़े पहनने का तमीज़ रखना होगा, तब जाके आप एक सनातन मतलब सनातनी बनेंगे। या यूँ कहिए कि इस्लाम हो, क्रिश्चियंस हो, या यूँ कहिए कि हिंदू हो या बौद्ध हो, सभी मानव को एक मानव बिहेवियर कैसे आप डिसेंट तरीके से आप लोगों के सामने पेश करते हैं, कैसे आप खुद की व्यक्तित्व को दूसरों के सामने दिखाते हैं, इस बात का तमीज़ जब इस सृष्टि के सभी मनुष्य में आ जाएंगे तब आप शुद्ध तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर मतलब जन्म लेने वाले मनुष्य कहलाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक मेरी नज़र है, सभी मनुष्य अपने अपने बिहेवियर या अपने अपने तमीज़ को भूल चुके हैं। आप इंटरनेट को खोलकर देख लीजिए, इंटरनेट के अंदर ही आपको ऐसे घटिया घटिया लोग और ऐसे घटिया घटिया सोच के लोग, घटिया घटिया पहनावे या यूँ कहिए कि घटिया घटिया बिहेवियर आपको देखने को मिलेंगे कि आपके अंदर से रूह कांप उठेंगे। और जो भी स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसको तो मतलब ये सब हजम ही नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों और ये सीक्रेट बताओ, ये कली दानव जो है, ये कली दानव गंधर्व मतलब जाति का था, इसलिए उसको गाना साना ये मतलब बहुत ही पसंद है। और इसीलिए वह दानव इस सृष्टि के सभी नकारात्मक शक्तियों का स्वामी है। और इसीलिए इस सृष्टि में पैदा होने वाले सभी मनुष्य के अंदर एक बीज जो है इस कली दानव ने देकर रखा है कि सभी मनुष्यों को मतलब सुंदरता या यूँ कहिए कि गाने के थ्रू मतलब सभी के सोल्स को, आत्मा को दबा कर रखे ताकि वो 3D की ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं हो पाए। ये मैं भूल गई थी ये बताने, तो मुझे याद आया तो मैंने आप लोगों को ये सीक्रेट बता दी। और इसीलिए दोस्तों ये सिर्फ मैं मन घड़न कहानी बनाकर इस वीडियो के थ्रू मतलब पेश नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ और मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मुझे भी मतलब गाना अच्छा लगता है, गाना सुनना तो मैं सुनती भी हूँ, लेकिन मैं गाने की सभी गानों में भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि कौन सा गाना आपके शरीर के अंदर गुड वाइब्रेशन पैदा करते हैं और कौन सा गाना, लेकिन वो देखने में बहुत मतलब सुनने में वो बहुत अच्छा होता है, मेलोडी सॉन्ग होता है और आपको कुछ क्षणिक 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपको मतलब एक अलग आयाम में ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसी
गाने या उस तरफ से उसी तरीके का कोई दूसरा गाना अगर आप 1 घंटे तक सुने तो आपकी जो पूरी एनर्जी है वो मतलब आपको ऐसे खराब कर देंगे निगेटिविटी से। इसीलिए दोस्तों गाना भी सूस कर सुनिए। इस पृथ्वी में जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे रहस्य है दोस्तों, सभी को एनालाइज करिए। गाने से भी ये कली दानव का कली माया जो है मानव के अंदर आ रहा है। इसलिए गाना भी मतलब खूब चॉइस कर ही सुनिए और जितना हो सके आप भक्तिमूलक संगीत या यूँ कहिए कि थोड़ा सा मतलब स्वीट मेलोडी वाला संगीत सुनिए। मतलब जो मतलब तड़कता भड़कता संगीत नहीं, जो आपको खुश कर देते हैं अंतरात्मा से। थीमी संगीत सुनिए। तो दोस्तों ये मतलब मैंने एनालाइज कर ये मेरे सामने ये निकल कर आया है और ये जो सीक्रेट निकल कर आया है यही मैं इस YouTube के माध्यम से सभी मनुष्यों के लिए ये मैं भेज रही हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप सभी लोग ये मतलब 1 महीने तक इन सभी बातों को एक्सपीरियंस करते रहिए। आपको खुद जाके रिजल्ट जो है ये मिलेंगे और जब मिलेंगे अब फिर से मेरी इसी वीडियो को देखने के लिए फिर से आप लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसा रहस्य है जो छिपी हुई है और इस छिपी हुई रहस्य को उजागर करना ही मेरा काम है। तो इसीलिए मैं ये काम जो है कर रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोग समझ ही गए कि आखिर शरीर के अंदर ही राम और रावण का खेल कैसे मतलब उजागर होते हैं और इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति कैसे आपके शरीर को ऑपरेट करते रहते हैं और आपको सिर्फ इसी वाइब्रेशन को, इसी पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति को ढूंढना है। अगर आप ढूंढ लेंगे तो आप इस कलयुग की ट्रैप से बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो युग परिवर्तन चल रहा है, ये जो देव और दानव का जो ये मतलब संग्राम हो रहा है, ये आपके शरीर के अंदर ही मिलेंगे और आप इसे ध्यान में बैठकर ही इनकी जो तांडव लीला चल रहा है सारों प्रकृति के मतलब आसपास, ये आपको ध्यान के जरिए आपको दिख जाएंगे। तो आप लोग किसी गुरु के पास ये कहने के लिए मतलब नहीं जाएंगे कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है भाई, विजन्स के थ्रू। इसी शरीर के अंदर ही आपके सब कंफ्यूजन जो है वो मिट जाएंगे। एक प्रकार से कहूँ कि इस शरीर के अंदर ही कंफ्यूजन भी है और इस शरीर के अंदर ही ऐसा खजाना छिपी हुई है सभी मनुष्य के शरीर के अंदर। अगर आप इस खजाने तक जाए तो आप उस परमात्मा से मिल सकेंगे, उस योग माया से मिल सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से या आपके लाइक करने से या आपकी शेयर करने से मेरी मनोबल बढ़ती है और इसी मतलब तरक्ति भरकती मनोबल के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए और सारे गहरी राज जो है मैं आप लोगों के सामने मतलब लाने का कोशिश करूंगी, ताकि सभी मनुष्य भाई जान पाए, क्योंकि ये सभी मनुष्य कलयुग में भाग दौड़ में मतलब ऐसे भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भाग दौड़ कर रहे हैं। थकान हो गया है मनुष्य का। कोई तो मतलब उजाला की किरणें मिले, लेकिन दोस्तों सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं आप लोगों को इतने सारे मतलब मार्गदर्शन देती हूँ, लेकिन क्या भाई मेरे शरीर क्या पत्थर का शरीर है? मैं भी तो इस सभी चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, कौन सा वाला पॉजिटिव है, कौन सा वाला निगेटिव है। जब इन सभी चीज़ों को एक एनालाइज करती हूँ, रिसर्च करती हूँ अच्छी तरह से, तब जाके इसकी जो अंतिम छोर है, इस छोर को मैं पकड़ पाती हूँ। और जब मैं पकड़ लेती हूँ तभी ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के सामने ये भेज देती हूँ इस वीडियो के थ्रू। और इसीलिए दोस्तों आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो कोई एवी वीडियो नहीं होते हैं, इसलिए मैं बहुत कम वीडियो दिन के अंदर डालती हूँ
और मेरी एक एक वीडियो एक एक इन सभी 3D की माया या 3D की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इनके ऊपर एक रिसर्च है और रिसर्च के थ्रू ही मैं ये वीडियो लोगों तक मतलब भेजती हूँ। और मैं कोई झूठ के आधार पर मतलब खड़ी नहीं हूँ, सच्चाई के आधार पर ही खड़ी हूँ, क्योंकि इस कलयुग में चारों ओर भ्रम ही भ्रम फैल रहा है और सच्चाई की इस समाज को बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए मैं ये काम अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को दे रही हूँ। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कोई वीडियो में व्यूज़ कम होता है, लेकिन आप लोग मतलब मार खा जाते हो, क्योंकि आप इस समाज की थिंकिंग ही ऐसा है। क्योंकि जिस वीडियो में कम व्यूज़ होते हैं, समाज के लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो मतलब अच्छा नहीं है, बुरा है, इसलिए इनमें व्यूज़ नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों एक सच्चाई ये भी है, जिसका जैसा वाइब्रेशन वो उस वाइब्रेशन ही पकड़ सकेंगे। तो किसी ने अगर पकड़ लिया तो वो मतलब इस 3D के ट्रैप से बाहर होने में उसे मदद मिलेंगी, और जो भी लोग इसे पकड़ नहीं पाए वो भाई इस 3D की लूप में ही ऐसे घूमते रहेंगे। तो यही सच्चाई है। सच्चाई कहने में कभी भी मतलब आपको शर्म कभी भी नहीं आना चाहिए, और सच्चाई को एक्सेप्ट करने का जिगरा आप सभी मनुष्य के अंदर मतलब रहना चाहिए, तभी आप असली चीज़ों को देख पाते हो। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे बातें आप लोगों से कह दी। अगर कुछ मिस्टेक रह गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और मतलब अच्छी रिसर्च करके आप लोगों के सामने कुछ नया नया वीडियो मतलब लाऊंगी, जो आप लोगों को मतलब सोचने पे मजबूर करेंगे कि भाई ऐसा वीडियो हमने किसी से भी मतलब नहीं सुना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।